बार जब एक हाउसिंग सोसाइटी में बंटवारा हो जाता है, यानी दो अलग हाउसिंग सोसाइटी बन जाते हैं, तो जो नीचे की ज़मीन होती है उसका भी जो बंटवारा हुआ होता है वो फाइनल होता है। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि एक हाउसिंग सोसाइटी दो हिस्से में बट गई, ज़मीन का बंटवारा हुआ वो भी फाइनल उसी वक्त का हो गया। ये सब मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना, क्योंकि बहुत से ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पर बहुत इमारतें होती हैं और फिर उनके हाउसिंग सोसाइटीज़ बंटवारा कर लेते हैं, अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी बना लेते हैं। तो वो जो ज़मीन होती है, कन्वेंस डीड होता है, टाइटल होता है, इन सब चीज़ को लेकर जो सवाल उठते हैं उसका जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट केस की जिसका परिणाम बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को दिया। और ये बहुत ज़रूरी है मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर के ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे को जानने के लिए जहां पर विंग्स में हैं, और विंग्स जब अलग अलग होती हैं तो जो ज़मीन होती है, लैंड जो होता है, उसका भी बंटवारा होता है और वो बंटवारा क्यों कायम रहता है। केस के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, ऑर्डर ज़रूर पढ़िएगा। तो मामला जो है वो तो 1970 के साल से शुरू हो गया था। दरअसल प्लॉट्स मिले थे, जो प्लॉट ओनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया, कोई कुछ 55 प्लॉट थे, उनमें से बहुत से लोगों ने डिसाइड किया बंगले बनाएंगे। कुछ ऐसे थे जिनके पास साधन नहीं थे बंगले बनाने के, तो उन्होंने कुछ प्लॉट्स में एक बिल्डर को अपॉइंट किया, फ्लैट बनवाए और बाकी बिल्डर को दे दिया ताकि वो फ्री सेल कॉम्पोनेंट बन जाए। तो अब फ्लैट वाले हो गए और प्लॉट वाले हो गए। ऐसे एसोसिएशंस भी अलग अलग बने, ऐसे सेक्टर ए बी सी करके तीन बना। अब आगे चलकर ये 1971, 72, 73, 74 ऐसे चलता रहा, और आगे चलकर 2006, 2000 का साल पास होने के बाद जो सोसाइटीज़ थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अलग अलग रास्ते जाएंगे, यानी उनको अलग अलग होना है। अब जो प्लॉट ओनर्स की थी और जो फ्लैट ओनर्स की थी उन्होंने अलग किया, और 2008 में 6 में ये हुआ, सोसाइटी अलग अलग बनी, और 2008 में ज़मीन को लेकर समझौता भी हो गया। अब मामला हुआ ये कि जो सोसाइटी थी फ्लैट वालों की, उन्हें लगा कि उन्हें कम जगह मिली है, तो उन्होंने उस समझौते या उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के इशू को चैलेंज करने की जगह पर मोफा के तहत डीम कन्वेंस के लिए वो चले गए, और डिप्टी रजिस्ट्रार या कंपिटेंट अथॉरिटी जो होता है उन्होंने उन्हें डीम कन्वेंस दे भी दिया। अब और उसके अंदर उन्हें हिस्सा भी मिला बहुत सारी चीज़ों का, जिसको लेकर विरोध था फ्लैट ओनर्स को, जो मिले हुए चीज़ों को लेकर विरोध था प्लॉट ओनर्स के एसोसिएशन का या सोसाइटी का। अब वो वहाँ पहुँच गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। 2023 में ऑर्डर आया था उनके फेवर में डीम कन्वेंस का। तो 2026 में ऑर्डर जो आया है, सोसाइटी ने एक पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 से 3 चीज़ इंपॉर्टेंट कही। सबसे पहले तो उसने कहा कि जब सोसाइटी थी और सोसाइटी में डिवीजन हुआ और लैंड टाइटल यानी जो लैंड है वो स्प्लिट हो गया, हिस्सा तो मिला ना उन्हें। वहां पर किसी भी तरीके का कोई ये आक्षेप नहीं था टाइटल को लेकर कि ये टाइटल किसको बिलोंग करता है, लैंड का। लैंड जब स्प्लिट हुआ तो लैंड सोसाइटी को मिला। ये बिल्डर डीम कन्वेंस कब आता है, जब बिल्डर आनाकानी करता है कि कन्वेंस नहीं करूंगा। यहां पर सोसाइटी थी, सोसाइटी डिवाइड हुई और उनके बीच में जो हिस्सा था वो दोनों को मिला लैंड का टाइटल के साथ। तो यहां पर डीम कन्वेंस ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर छोटी वाली सोसाइटी को ये दिक्कत थी कि जो समझौता हुआ, जो करार हुआ, उसको लेकर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अलग प्रोविजंस है, वहां वो जाए, वहां वो लड़े, ना कि डीम कन्वेंस लेकर आ जाए। और उन्होंने ये भी, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने ये डीम कन्वेंस का ऑर्डर पास किया उसने अपने जुरिस्डिक्शन को ही पार कर दिया। दरअसल जो सेक्शन 11 है डीम कन्वेंस के लिए, वो तब आता है जब बिल्डर कन्वेंस नहीं करके दे रहा है और सोसाइटी खुद जाकर कन्वेंस लेती है। पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के सेक्शन 17(2) में क्लियर है, जब सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, अब सोसाइटी अलग अलग हुई, तो टाइटल को लेकर, लैंड को लेकर कन्वेंस तो यानी वहां पर ये हो ही गया है, तो डीम कन्वेंस नहीं आ सकता। यहां पर डीम कन्वेंस की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि सोसाइटी थी, सोसाइटी अलग अलग हुए हैं। तो ये चीज़ को गलत ठहराते हुए जो रिट पिटिशन था उसे अलाउ किया आंशिक तौर पर, और सोसाइटी जो नाराज़ है, जिनको नहीं मिल रहा था ज़्यादा जगह, उन्हें
ये भी कहा कि आप जो अलग प्रोसीजर्स हैं उनके तहत आप अपने समझौते को लेकर आवाज़ उठा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार हो या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डीम कन्वेंस देते हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो जब सोसाइटी फॉर्म हो गई, रजिस्टर हो गया, सब कुछ है और दो अलग अलग सोसाइटी बन रही है एक में से, तो वो डीम कन्वेंस दे दे जब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है लैंड टाइटल को लेकर। तो ये बहुत बड़ा एक ऑर्डर है, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी चीज़ों से सफ़र करती है। इसके लिए इस ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल भी हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़िएगा। वीडियो को यदि आप हमारे स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक तो करें ही, सेव करके रखें ताकि आपके काम आ सके, और शेयर करें ताकि लोगों के काम आ सके, खास करके ऐसे जहां सोसाइटी बड़ी है और विभाजित हो चुकी है और इस तरीके के इश्यूज़ हैं, या फिर आपको लगता है आगे चलकर विभाजन हो सकता है, ऐसे लोगों को ऐसे ग्रुप्स में आप ज़रूर भेजें ताकि उन्हें पता हो कि क्या प्रोसीजर है, कहाँ जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर ज़्यादा ज़मीन या कम ज़मीन जिसको मिली है इसको लेकर नहीं दिया गया है। ऑर्डर केवल इतना है कि डीम कन्वेंस नहीं हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं था कन्वेंस मिलने के लिए। तो ये सबसे बड़ा चीज़ था। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।